जैसे ये डाटा आपको दिया हुआ है, आप कभी आगे काम करोगे तो इस तरीके से आपको डाटा मिला अगर, और उन्होंने आप लोगों को कहा कि हर रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक रो चाहिए, हर रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक रो एंटर करना है। अब इस काम को अगर आप करने लग गए तो डाटा बहुत ज्यादा है। अब एक एक करके रिकॉर्ड तो ऐसे एंटर होता है। आप इस रो को सिलेक्ट करोगे, होम पे जाओगे तो यहाँ इंसर्ट में इंसर्ट रो होता है, ऐसे करने से ब्लैंक रो आ जाता है। लेकिन सवाल इंसर्ट करने से बात नहीं बनने वाला ना, डेटा बहुत ज्यादा है। अब एक एक करके मैनुअली अगर आप इस काम को करने में लग गए तो आपका समय बहुत बेकार, और इतना समय नहीं होता हम लोग, ठीक है, जो डेटा एनालिटिस्ट होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता। आप लोग जो पढ़ते हैं अपने कोर्स के अंदर, आपके डेटा एनालिस्ट बनने का मतलब ही यही होता है कि आपको काम नॉर्मल लोगों से तेज करना है, फास्ट वे से करना होता है। तो अब इसका कोई ना कोई जुगाड़ या लॉजिक हम लोग यहाँ पर सोचेंगे। अब ये काम करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालिए, हाउ टू इंसर्ट ब्लैंक रो इन अ गिवन डेटा सेट। हाउ टू इंसर्ट अ ब्लैंक रो इन अ गिवन डेटा सेट आफ्टर ईच रिकॉर्ड। देखिए, अगर इस तरह का सवाल आपके पास क्या करना है, यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम बना लेना। बन गया। अब उसके बाद है ना, एक से लेके 3 तक की गिनती लिख लेना, 1 2 3, तो भी डन हो गया। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके ना, इनके राइट बॉटम कॉर्नर पे देखोगे एक छोटा स्क्वायर आ रहा होगा, आ रहा है, आप इस पे डबल टैप करना, पूरी गिनती नीचे तक अपने आप लिख देगा। अब आपको इसे कॉपी करना है, कंट्रोल सी, ठीक है, और सबसे नीचे आ जाना जहां पर ये कॉपी हुआ था। अब इसके बिल्कुल यहाँ नीचे वाले पार्ट पे इसको पेस्ट कर देना, ये डबल हो गए। अगर ऊपर के रिकॉर्ड 266 हैं तो नीचे भी 266 होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर के जो 1 से 266 रिकॉर्ड है वो तो है फिल में डाटा भरा हुआ है, और नीचे वाले रिकॉर्ड है खाली। डबल हो गया ना रिकॉर्ड, एक भरे हुए एक खाली है, अब बस इनको मिक्स करना है। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इनको मिक्स कैसे करना है, आप सबसे पहले कंट्रोल ए दबाना, पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है ना, वो इसको बाद में देखना कैसे कैसे किया हमने, कैसे नहीं किया। अभी मैं डाटा शेयर करूंगा, उस पर प्रैक्टिस करना बाकी लोग। अभी हमने क्या करा, कंट्रोल ए पे इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब आप ना हेल्पर वाले कॉलम को शॉर्ट कर देना। इसको जब आप शॉर्ट करोगे तो क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 ऐसे ही होगा ना। और जब ये ऐसे होगा तो क्या होगा, एक वन भरा हुआ है एक खाली है, आपका डाटा अपने आप मिक्स हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लॉजिक। आप जब कोई काम करोगे तो एक्सेल के पास डायरेक्ट अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने का कोई साधन नहीं है, उसको करने के लिए आपको लॉजिक पता होने चाहिए। आप अपने पूरे कोर्स के दौरान ही इन्हीं लॉजिक्स पे काम करते हो, समझ में आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने का तरीका क्या होगा, आपको डेटा पे जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा सॉर्ट, और यहाँ पे जिस कॉलम को हम सॉर्ट करेंगे कॉलम का नाम रहेगा हेल्पर, और ये हमने दे दिया ऑर्डर, छोटे से बड़ा। ओके किया। अब आप ध्यान से देखिए, हर रिकॉर्ड के बीच में एक खाली एक भरा रिकॉर्ड आ चुका है, हो गया। अब इस वाली रो की हमें कोई नीड नहीं है, हम इस रो को डिलीट कर देंगे। तो रो को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल माइनस, और जो हमसे काम मांगा गया था वो हमने पूरा कर दिया, हो गया। तो ये था आपका पहला टास्क, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें। अब मान लीजिए आपके पास रिवर्सिबल वर्क आता है। रिवर्सिबल वर्क का मतलब ये डाटा आपके पास अब इस तरीके से आपको मिलता है कि अब इसमें ब्लैंक रो दिख रही होंगी आपको, ठीक है। अब आपको बोला जाता है कि इन ब्लैंक रो को हटाना है। पहले क्या कहा गया था कि ब्लैंक रो इंसर्ट करो, अब आपसे कहा जा रहा है कि इनको हटाओ। अगर डेटा को देखा जाए तो रिकॉर्ड 400 500 है, अभी रो ज्यादा हो गया है। अब एक एक करके हटाने का तरीका सिंपल है, आप इसको सिलेक्ट करो, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप जाओ होम पे, और यहाँ पर आपको मिलेगा डिलीट, और यहाँ से डिलीट रो। ऐसे तो आप हटा ही सकते हो एक एक करके, लेकिन बात क्या है, बात है कि एक एक करके अगर हटाओगे तो टाइम फिर से बहुत लगेगा, ठीक है। तो इसका भी कोई हमें रास्ता निकालना है। अगर ये रिकॉर्ड कल को हमें 5,000 मिल जाए, 50,000, काम होना चाहिए 15 20।
ठीक है, तो लॉजिक क्या रहेगा, आप करना क्या कि यहाँ पे फिर से एक काम करना, हेल्पर नाम का कॉलम बना लेना। बन गया। अब ये काम स्टार्ट करें, सबसे पहले इस टाइटल की जो टास्क हम कर रहे हैं इसकी हेडिंग डालिए, हाउ टू रिमूव द ब्लैंक रोज, हाउ टू रिमूव द ब्लैंक रोज इन बिटवीन द डेटा रिकॉर्ड्स, how to remove the blank rows in between the data records, how to remove the blank rows in between the data sets। हो गया। अच्छा देखिए, अब इसको करने जा रहे हैं हम, हमने बना लिया यहाँ पर हेल्पर नाम का एक कॉलम। अब हम यहाँ पर पता है क्या, एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूले का नाम होगा काउंट अप, ठीक है। और इसके सामने जितना भी डाटा होगा आप उस पूरे डाटा को ऐसे सिलेक्ट कर लेना, जहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी डाटा था ना वो सारा आप एकदम रो के साइड से सिलेक्ट कर लेना। अभी आप ब्रैकेट को बंद करके एंटर करना, ठीक है। ये आपको एक नंबर देगा, एक्चुअली करता क्या है फॉर्मूला उसको समझो। ये फॉर्मूला ना जो सेल्स आप सिलेक्ट करते हो उनको काउंट करता है, उनमें से कितने सेल खाली नहीं है, यानी ये नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। तो इसने उनको काउंट करके कितना बता दिया, 8। हर एक सेल में कुछ ना कुछ डाला हुआ है। अब अगर मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूं, देखो ऐसे, तो अगले में 0 आ गया, मतलब इसने अब इनको काउंट किया और इनमें कुछ डला ही नहीं हुआ। कितना बताया उसने, 0 बताया। यही हमारी हेल्प करेगा। अब हम इसको नीचे तक अगर ड्रैग कर दें तो क्या होगा, किसी किसी जगह पर 8 आएगा और किसी किसी जगह पर 0 आएगा। 0 वालों को पकड़ के डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नीचे तक पहुंचाने का काम करना है, तो हम ले जाएंगे इसको नीचे तक, जितना भी ये रिकॉर्ड है 400 500 600 उन रिकॉर्ड पे जाके छोड़ देना। यहाँ तक आ गए, छोड़ दिया हमने। किसी जगह पर 8 आ जाएगा, किसी किसी जगह पर 0 आ जाएगा। जो रिकॉर्ड खाली थे, जो रो खाली थी वहां पे 0 मिलेगा आपको। बस इन्हीं 0 को अब टारगेट करते हैं, ठीक है। अब इनको टारगेट कैसे करेंगे, आपको अगेन कंट्रोल ये दबाकर पूरे डाटा को कर लेना है सिलेक्ट, कर लिया। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको फिल्टर करना है। क्या करना होगा, फिल्टर। तो फिल्टर करने के लिए आप शॉर्टकट की दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। मैं दबाने जा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल, तो आप देखेंगे कि इनके ऊपर एक फिल्टर बटन आ गया है। अब आप हेल्पर वाले फिल्टर बटन पे जाएं और यहाँ पर 0 को सिलेक्ट कर लें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो 0 वाले रिकॉर्ड है वो सारे आ जाएंगे। मेरा काम यहाँ तक। अब हमको ये पूरे रिकॉर्ड क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं लास्ट तक। तो मैंने ये ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से 0 वाले रिकॉर्ड सारे सिलेक्ट कर लिए, अब उसके बाद लेफ्ट साइड चला गया, तो ये जितने भी रिकॉर्ड थे रो थे ये सारे मैंने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये डाटा हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर से बता रहा हूँ सिलेक्ट कैसे करना है। अब ये पूरा डाटा ऐसे माउस से सिलेक्ट मत करना, बहुत समय लग जाएगा आपका। काफी बड़ा डाटा हो सकता है, हजारों की संख्या में डाटा होगा तो बहुत टाइम खा जाएगा। ये 0 वाली जहाँ पर आपका डाटा है, एक पहले वाले 0 पे आप सिलेक्ट करिए, उसके बाद कंट्रोल होल्ड करके डाउन बटन दबाना, एरो की होती है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ऐसे आप बॉटम वाला की दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा लास्ट, ठीक है। अब इसको लेफ्ट वाला बटन दबा देना की का, पूरा डाटा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया यहाँ तक। अब हमें इन्हें डिलीट करना है बस, और डिलीट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल माइनस। वो क्या कह रहा है आपसे, वो डिलीट एंटायर शीट रो, हम बोलेंगे यस, वो सारी शीट क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। हो गई डिलीट। अभी हमने इसके ऊपर क्या लगा रखा था, फिल्टर, फिल्टर को हटा दो। फिल्टर को हटाने का क्या था कमांड, लगाने का कमांड क्या था, तो उसी से हटता भी है, ठीक है। अब इसको हम फिर से दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, हट गया डाटा। अब जो बगल में हेल्पर वाला कॉलम है, अब इसकी हमें कोई नीड नहीं है, हटा दो इसको भी। कैसे डिलीट हो गए, कंट्रोल माइनस। अभी देखिए जैसा हमसे मांगा था हमने कर दिया डाटा। अब इसमें कहीं पर भी कोई ब्लैंक रो, फाइनल। ये डाटा मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ, मैं आपको 10 से 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अपने नेट से उसको डाउनलोड करके उसको करके देखो। देखो आपको यहाँ पर काफी सारे कॉलम्स दिख रहे होंगे, कॉलम्स के नाम भी दिख रहे होंगे आपको। कुल मिलाकर 8 कॉलम है। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट, कस्टमर, क्वार्टर 1 2 3 4 टोटल
अब किसी कारण या किसी वजह से किसी कॉलम को अगर शिफ्ट करना पड़ जाए, ठीक है, मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि टोटल वाला कॉलम यहाँ से उठा के कस्टमर के बाद लगाओ। कहाँ पे लगाना है? कस्टमर के बाद, यानी कस्टमर के तुरंत बाद टोटल आना चाहिए, बाद में आनी चाहिए डिटेलिंग, Q1 से लेके Q4 तक की। तो इस कॉलम को उठा के वहां पर लगाओगे कैसे? एक नॉर्मल तरीका जो एक साधारण बच्चा करता है, ये रो सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे पहले तो जगह बनाएगा वो। कैसे बनेगी जगह? होम पे गए और एक रो इंसर्ट कर दिया, ऐसे कॉलम इंसर्ट कर दिया, जगह बन गई। अब जगह बनने के बाद यहाँ से इस डाटा को कॉपी करके वहां डालेगा, कॉपी कर लेगा यहाँ से यहाँ तक, ये डाटा सिलेक्ट किया, इसको कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब वो खामखा डुप्लीकेट आ रहा है, अब इसको ये डिलीट करता फिरेगा, तो इस पूरी कॉलम को डिलीट करेगा। ये गया डिलीट पे, और यहाँ पे डिलीट कॉलम कर दिया, कॉलम डिलीट हो गया, और आपका जो काम था वो हो गया। अब ये कॉलम एडजस्ट नहीं है यहाँ पे, कॉलम को एडजस्ट करने के लिए अब वो इसको ऊपर से ऐसे सेट आउट करेगा, तब जाके उसको ये काम। लेकिन अगर आपको ये तरीका सही लगता है तो ये तरीका सही नहीं है, मैं इसको साबित करूँ, ठीक है? देखो कैसे। मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, ये रो है, नीचे का डाटा है कोई, ठीक है? नीचे के नंबर खराब किए बिना, यानी इनका ऑर्डर खराब किए बिना, आपको अब फिर से ये सेम काम करना है, और कस्टम ये टोटल वाले रिकॉर्ड को Q4 के बाद लगाना है। मेरा क्वेश्चन फिर से सुनिए, नीचे जो मैंने ऑर्डर लिखा है उसको खराब किए बिना इस टोटल वाले रिकॉर्ड को, चलो अब की बार उल्टा करते हैं, प्रोडक्ट वाले डाटा को, जो प्रोडक्ट लिख रहे हैं ना, इस वाले रिकॉर्ड को टोटल के बाद लगा के दिखाना है। अभी करते हैं वही काम जो अभी आपने किया, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, एक ब्लैंक रो डाल रहे थे, ऐसे ब्लैंक कॉलम डल गया। ब्लैंक कॉलम डालने के बाद इस प्रोडक्ट वाले कॉलम को पूरा सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया था मैंने, ये कॉपी कर लिया। अब इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, Ctrl+V, पेस्ट हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है तो इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया, तो हमारा काम तो हो गया। अब नीचे वाला डाटा अगर बिगड़ा या खराब हुआ तो टोटली रिजेक्टेड, आउट हो गए आप, ठीक है, इंटरव्यू में से आउट हो जाओगे तुरंत। अभी देखते हैं नीचे वाले डाटा के साथ हुआ क्या है। पहुंचते हैं नीचे, नीचे वाले रिकॉर्ड, देखिए क्या हो गया यहाँ पे, देखो तो गायब नहीं हो गया, और 4 के बाद एक ब्लैंक आ गया, नीचे वाला रिकॉर्ड पूरी तरह से। यानी मानिए आप किसी इंडस्ट्री, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ऊपर एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपको काम करना है, और आपने ध्यान नहीं दिया नीचे भी तो कोई दूसरा टेबल हो सकता है। तो जो तरीका यहाँ पर अप्लाई किया गया उससे क्या होगा, नीचे का डाटा खराब हो जाएगा, एक सुधारा दूसरा बिगड़ गया, है ना? तो ये एक राइट वे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब क्या तरीका हो सकता है, देखो मैं इसी काम को फिर से करूंगा आपके सामने, लेकिन अपने तरीके से। नीचे देखिए नंबर लिखे हुए हैं, और वही काम करूंगा जो मैंने आपको बोला। मैं इस प्रोडक्ट वाले कॉलम को टोटल के बाद यहाँ लगा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है? मैं कर देता हूँ, मैंने बाद में बताऊंगा मैंने कैसे किया, बस आप देखिए। टाइम नोट कर सकते हो, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का काम होता है। चलो, अब नीचे के रिकॉर्ड में आपको चेक कराता हूँ, कुछ खराब हुआ नीचे देखिए, और 2-3 सेकंड मुझे लगा दो। जिस दिन आपके हाथों में स्किल्स आएगा उसी दिन कहलाओगे सही मायने में एक एनालिस्ट बन गए आप। समझ में आया बात? एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था, कि आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, बाहर की मार्केट में इतना कंपटीशन है बेटा, इतना कंपटीशन है, बीटेक वालों को 15-20 से ज्यादा नहीं मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो अगर उस लेवल को क्रॉस करके आगे बढ़ना है ना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का मतलब ये नहीं है ना तुम जाके कस्सी और हल चलाओ, बेटा जो पढ़ा रहे हैं उसको ईमानदारी से पढ़ लो। सही समझ में? यहाँ पे ऐसे मत करा करना जैसे पहले एग्जामों में किया है आप लोगों ने, हाँ 10 क्वेश्चन 3 पढ़ लेता हूँ, ये जरा इंपॉर्टेंट लगता है, 7 को छोड़ देता हूँ, ये शायद नहीं आएंगे एग्जाम में, आगे काम खराब हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे किया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कोई दो कॉलम आपस में कैसे शिफ्ट किए जाते हैं, ठीक है? अब ये काम हम, इसमें जो
वाला कॉलम है इसको मैं सही जगह पर दोबारा पहुंचाऊंगा, यानी इस कॉलम को मैं ID के बाद रखूंगा दोबारा। और नीचे जो रिकॉर्ड है उनको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे हम। नीचे आप देख रहे हैं 1 से 8 तक की गिनती, और हम यहाँ पर कॉलम को शिफ्ट करेंगे बिना नीचे डाटा को डिस्टर्ब करें। और जब आपकी प्रैक्टिस इसमें अच्छे से हो जाएगी तो ये काम मुश्किल से 2 3 4 सेकंड में हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब बिगिनर के रूप में आप किसी काम को करते हो तो जैसे आपकी प्रैक्टिस होती है तो फिर समय नहीं लगेगा, ठीक है? और आप जब कभी कहीं काम करेंगे ना तो आपके काम करने का अंदाजा बताएगा कि आप कितने एक्सपीरियंस, ये बात ध्यान रखें। आपको कितनी नॉलेज है उससे नहीं पता लगता है कि आप कितने एक्सपीरियंस हो, आपके काम करने के तरीके से पता लगेगा। समझ गए बात मेरा? तो हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट वाले कॉलम को PID के बाद लगाना है। आप ये जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, कंट्रोल एक्स। वहां से ही कट हो जाएगा, कंट्रोल एक्स मतलब कट। कंट्रोल एक्स का बेसिकली काम होता है मूव करना, किसी डाटा को मूव करना। तो मैं इस डाटा को सिलेक्ट करके मूव करूंगा तो उसके लिए शॉर्टकट दबाऊंगा कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स दबाने के बाद आपको ये डाटा जहां भी चाहिए वहां पे अपना पॉइंटर रखो। मुझे ये डाटा बी वाले कॉलम पे चाहिए तो मैं बी वाले कॉलम पे अपना पॉइंटर रखूंगा। जिस कॉलम पे आपको डाटा चाहिए वहां पे पॉइंटर रखो। अब हमको यहाँ पर एक और शॉर्टकट प्रेस करना होगा। वो शॉर्टकट की जब मैं प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, इस वाले डाटा को राइट साइड में शिफ्ट कर देगा, और जो डाटा मेरे को मूव करना था उसको ये मूव करके यहाँ ले आएगा। वो शॉर्टकट की होती है, उसका नाम है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वो दबाना है बस। देखिए 8 टर्न हो गया, तो वो डेटा वहां से उठ के क्या आ गया, मूव हो गया, और बाकी सारा डाटा राइट साइड में शिफ्ट हो गया। नीचे वाले इसने किसी भी डाटा को टच नहीं किया। नीचे जाएंगे आप देखेंगे तो वहां पर सभी नंबर सुरक्षित हैं, आपका कोई डाटा कभी ऐसे खराब नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब आपके पास मुश्किल से 5 7 मिनट बच रहे हैं, इसको अपने अपने लैपटॉप में एक बार प्रैक्टिस करके देख लो। ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, इसकी हेडिंग डाल लो इस टॉपिक की, हाउ टू शिफ्टिंग कॉलम without disturbing other data. How to shift column without disturbing other data.